क्या नीट 2026 टफ होने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, क्योंकि जेई के पेपर को देख के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत टफ आया था। प्रीवियस 3 ईयर को अगर हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, लेंदी भी आया था, ट्रिकी भी आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आया था। तो तुम ये मत सोचो कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए आएगा। बेटा पेपर डिफ़िकल्ट सिर्फ उसके लिए आएगा जो क्या कहते हैं, जो पढ़ा नहीं है। और इस समय YouTube पे सबसे ज़्यादा सर्च्ड टॉपिक जो है वो ये है कि क्या नीट 2026 टफ होने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, क्योंकि जेई के पेपर को देख के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बस इतना बोलूँगी बेटा जी कि लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग कराई थी। लास्ट ईयर पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत टफ आया था। प्रीवियस 3 ईयर को अगर हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, लेंदी भी आया था, ट्रिकी भी आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आया था। काउंसलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अब जब काउंसलिंग मैंने कराई तो उससे बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें मेरे सामने आई और उन्हीं फैक्चुअल चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल रहता है या इजी लेवल भी रहता है तो आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अभी आप जहां पर जिस भी स्कोर पे स्टक हैं, जो भी मॉक टेस्ट में आपके स्कोर आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप इन सारी चीज़ों को, अपने मॉक टेस्ट को कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यार देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई, हमने 5000 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराई थी, वाईटी पे बहुत सारी काउंसलिंग वीडियोस भी बनाई थी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार लास्ट ईयर पेपर, अगर मैं नीट 2025 का पेपर देख रही हूं, ठीक है, नीट 2024 का पेपर देखते हैं, नीट 2025 का पेपर बताती हूं मैं आपको, ठीक है, और आपका नीट 2026 जो आपका पेपर अभी होने वाला है, ठीक है। अब यार अब जब हम लोग 2024 के पेपर की बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था बेटा जी। इट वाज इजी। कट ऑफ कितनी गई थी? 650 कट ऑफ गई थी, ठीक है, 650 वाज दी कट ऑफ। और पेपर का जो हाईएस्ट मार्क्स थे इट वाज 720, ठीक है, 720 हाईएस्ट मार्क्स थे। अगर मैं वहीं पर 2025 की बात कर रही हूं तो 2025 में पेपर का लेवल वाज डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली तो बहुत डिफिकल्ट आया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, ठीक है। आपके कट ऑफ कितनी गई है? 525, ठीक है, और आपका हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 683 या 686 थे, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नंबर था। अब बात करते हैं नीट 2026 के पेपर की। अब नीट 2026 को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब 650 कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट मार्क्स 720 थे, उस समय आपकी नंबर ऑफ सीट 1,08,000 थी, ठीक है, 1,08,000। इस साल अभी सीट्स बढ़ी है तो इट इज 1,18,000, ठीक है, के अराउंड है, ठीक है, इससे अप्रोक्सीमेटली इतनी ही है, ठीक है, इतनी है। अगले साल सीट बढ़ेगी तो ये 1,19,000 या 20,000 सीट बढ़ा, 19,000 हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, सीट इतनी ही रहेगी। अब आप मान के चलो कि आप यहां पर 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यहां पर थोड़ा सा कम था, यहां पर 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यहां पर हम मान सकते हैं कि 23 लाख बच्चे ही पेपर देंगे। अब आप मान के चलो कि चाहे कट ऑफ 650 जा रही है, तब भी 25 लाख में से जो ऊपर के 1,08,000 बच्चे होंगे, अब इसमें कैटेगरी बाइफर्केशन अलग आ जाता है, लेकिन इनको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर भी 23 लाख बच्चों में से जो ऊपर के 1,18,000 बच्चे होंगे, और मैं कैटेगरी बाइफर्केशन के साथ चलूं तो 1.5 लाख बच्चा जो होगा उसमें इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली होगी, चाहे 525 कट ऑफ गई है तब भी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी जब 23 लाख बच्चे अगले साल बैठेंगे तो बेटा जी 1,19,000 सीट उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो वो टॉप वाले बच्चे होंगे, है ना। ऊपर के 1,19,000 बच्चों को ही सीट मिलने वाली है 2026 में भी,
तो आपको अपने दिमाग में ये डालना है कि जेई का पेपर कैसा भी आया हो, है ना, कैसा भी, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आ रहा है, किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ रहा है, देखो तुम लोग जेई के पेपर से अपने पेपर को बस इतना ही रिलेट कर सकते हो कि आप लोग इस चीज को समझे कि बेटा नीट इज डिफरेंट, जेई इज डिफरेंट, कंडक्टिंग बॉडी सेम है, तो हम लोग इतना एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर 2025 जैसा ही आना है। अब 2025 में जब पेपर आया था तो वो बिल्कुल एकदम से चेंजेस आ गए थे ना, काफी चेंज आ गया था, अचानक से देयर वाज सम चेंजेस। अब जब वो अचानक से चेंजेस आए तो वो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाया, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट 2026 में हम प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए कि यार पेपर 2025 जैसा आएगा तो हम मार्क्स लेके आएंगे। तो तुम ये मत सोचो कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए आएगा। बेटा पेपर डिफिकल्ट सिर्फ उसके लिए आएगा जो क्या कहते हैं, जो पढ़ा नहीं है। और अगर ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, इजी आ रहा है तो सारे बच्चों के लिए इजी होगा। इजी आएगा तो कट ऑफ फिर से इतनी जाएगी, टफ आएगा तो कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। मैं आपको ये बहुत जेन्युइनली बता रही हूं, ठीक है। तो आप ये सोचो मत कि पेपर कैसा आएगा, मैं आपको बता देती हूँ 2025 के लेवल से थोड़ा सा कम लेवल होगा, लेकिन 2024 जैसा पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि एनटीए इंश्योर करेगा कि 2024 जैसे ब्लंडर्स ना हो। 2024 में जितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं वैसी कंट्रोवर्सीज ना हो। तो पेपर कैसा भी आए आपको मेहनत तो उतनी करनी है, आपको अपना टारगेट स्कोर तो इतना ही लेके चलना है ना, तो आप इस टारगेट स्कोर पे मेहनत करो। अब इस टारगेट स्कोर पे अगर आप मेहनत करना चाहते हो, और अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 400 मार्क्स से नीचे आ रहे होंगे, ठीक है, 400 मार्क्स से नीचे आ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बेटा जी, क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बेटा जी जो अभी 400 से 500 के बीच में होंगे, ठीक है, जो 400 से 500 के बीच में होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 500 से 550 के बीच में ही घूमे जा रहे होंगे, ठीक है, 500 से 550 के बीच में ही घूमे जा रहे होंगे। और ये वो बच्चा है जहां पर आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स देखने को मिल रही होंगी। आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जहां पर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, आपको वो चैप्टर्स आते ही नहीं है। और आप प्लीज उन्हें एनालाइज करिए, एनालाइज करके अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं, और 3 महीनों में बेटा जी प्लीज डू वन थिंग। वो वन थिंग क्या है कि उनको दोबारा पढ़ लीजिए। वी हैव इनफ टाइम, 3 महीना है बेटा हमारे पास अभी भी। ये वो बच्चा है जिसके कंसेप्चुअल तो ठीक है, मतलब इसके बस ऐसा होगा अगर बायो में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 2 यूनिट नहीं हो रखी होगी ढंग से आता होगा। 4 क्वेश्चन अगर उन 2 यूनिट में से आएंगे तो तू 2 क्वेश्चन करके आ जाएगा, 2 क्वेश्चन नहीं होंगे तेरे से, लेकिन वो 2 क्वेश्चन भी 8 नंबर लेके जा रहे हैं तेरे। तो तुझे अपने सिली मिस्टेक्स पे और जो थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल गैप्स है ना बेटा, उस पे आपको वर्क करना होगा। और ये अगर आप तभी कर पाओगे जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी, और वो तब पता होंगी जब आप टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है। अब अगर आपका मार्क्स ना इधर ही अटक गया है ना बेटा जी, तो आप ये मान के चलो कि आप अपनी गलतियों पे काम करना बंद कर चुके हो, ठीक है। आपका वो भगोना जो भी वो मटका है बेटा वो भर चुका है। अब आपको लग रहा है मेरे को सब आता है। बेटा सब अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को सब आता है, उस समय आप बिल्कुल ग्रो करना बंद कर दोगे। उस समय आपके दिमाग से ये चला जाएगा बेटा कि अब तो मेरे को सब आता है, अब मेरे को सब आता है, मेरे सारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेम मिस्टेक है रिपीट कर रहे हो, और मेजरली आप रिपीट कर रहे हो सिली मिस्टेक। क्योंकि बेटा जी ये सिली मिस्टेक आप मान के चलना, आप अपना एक्यूरेसी लेवल पे काम करके देखो, आपका जैसे ही एक्यूरेसी लेवल ठीक होगा आपका स्कोर इससे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी आपका बहुत सारा मार्क्स लेके जा रही है। अगर ये हो रहा है ना बेटा और इनसे अलग कुछ हो रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगी, बट आपको बताना पड़ेगा। अब यार
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज के लिए बेटा जी हमारा NBTS प्रो 55 टेस्ट हैं इसमें। ऑफलाइन आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 12 बुक्स मिलेंगी। 2026 के पेपर में आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ देखने को मिले। इनकी स्पेसिफिक बुक है ना। एक असर्शन रीजन की बुक है फिजिक्स की, एक असर्शन रीजन की बुक है केमिस्ट्री की, एक असर्शन रीजन की बुक है बायो की। तो ऐसे करके आपको 12 बुक्स का सेट भी ऑफलाइन मिलेगा, वो भी सिर्फ बेटा जी 1199 में। अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, 1 Feb आपकी आखिरी डेट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें आपको घर मिलेंगी। 55 टेस्ट आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से उनको दोबारा मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो अगर आपने ये दे दिया तो। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो बेटा जी, तो मैं डेली 7 PM पर डेली आप लोगों के लिए जूलॉजी के मॉक टेस्ट लेके आ रही हूं। आज भी ये मॉक टेस्ट है जिसमें आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर के साथ 45 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के हम लोग डेली करने वाले हैं। और इन 10 दिनों में है ना, हम लोग 10 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो 10 दिनों में बेटा जी मैं आपके 900 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाली हूं, मैं और मैम, है ना, बॉटनी वाला हिस्सा जो मैम करा रही है। तो बेटा 7 PM आपको अटेंड करनी है डेली क्लासेस। और मैं सच्ची बता रही हूं कि अगर आपने ये अटेंड करा, आपका बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इधर पर कंसेप्ट भी बताऊंगी, यहां पर ये सारी चीजें भी आपका मॉक टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो आपका जूलॉजी वाला, बायो वाला पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी है कि आपको इन सारी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। या फिर आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो ऑन माई मेल ID विच इज bharti.singh@adda247.com पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पर मेल करोगे, आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट टू मी एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में।